वेलकम टू हिमांशी सिंह चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 80% लोग सीटेट में क्यों फेल होते हैं, सीटेट पास करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, सीटेट 2024 हम कैसे क्रैक कर सकते हैं और 130 प्लस मार्क कैसे ला सकते हैं, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। कैसे तैयारी करें, क्या गलतियां इस बार रही हैं, क्या पेपर मुश्किल हुआ है या हमारे पढ़ने में कमी है या पढ़ाने में कमी है। तो आते हैं समझते हैं सीटेट 2024 हाउ टू क्रैक सीटेट। अब यहाँ पर बात ये नहीं है कि हम 150 को यहाँ पे स्ट्रैटेजी में रखें अपनी कि 150 में से 150 कैसे स्कोर करें या 130 कैसे लाएं। मतलब 130 प्लस एक ठीक ठाक स्कोर है अगर आप उसको टारगेट मान करके चलते हैं। इस बार 140 देखने को नहीं मिले हैं, है ना। हर साल अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरा मन कर रहा है, हमारे कितने सारे लर्नर्स हैं जो हर बार 140 नंबर लेकर के आते हैं। तो आएंगे उस चीज़ पे भी और मिलवाएंगे उन लोगों से भी आपको। समझते हैं कि क्या बुक्स रहे, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या चेंजेस हैं, किन को ध्यान में रखें और तसल्ली से ये सेशन पूरा देख लेना है, ये वीडियो पूरी देख लेनी है। थोड़ा सा समय लगा है इसमें, बट गुड थिंग्स टेक टाइम एज वी से। तो समझते हैं कि कहानी है क्या, एक प्लानिंग अपनी कैसे बनाएं, कैसे, क्योंकि अब 2.5 महीना भी नहीं है, 2 महीना ही है मुश्किल से। पहले समय भी ज़्यादा मिला करता था, 6-6 महीने मिलते थे तैयारी के लिए। तो समझते हैं कहानी है क्या, जबकि पेपर इस बार ऑफलाइन हुआ। ऑनलाइन कई लोगों के लिए बहुत बड़ा चेंज था, लेकिन ऑफलाइन में इतनी परसेंटेज गिरी है रिजल्ट की। चलिए समझते हैं। कई लोग इसको बिल्कुल हलवा समझते हैं, लेकिन रिजल्ट बताता है कि उतना हलवा है नहीं, क्योंकि हम गलत तरीके से या तो तैयारी कर रहे हैं या समझ रहे हैं चीज़ों को। देखिए, अगर अगस्त 2023 के रिजल्ट की बात करें सीटेट की, तो 23 लाख प्लस लोग अपीयर हुए, जिसमें से 4 लाख लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों की मैं बात कर रही हूँ। पेपर 2 के तो हालात इतने खराब रहे कि 1,01,000 समथिंग लोग जो है वो पास हो पाए, और पेपर 1 में जो है 3,98,000 यानी 3 लाख समथिंग, आई थिंक 2,93,000 या समथिंग। तो टोटल 4 लाख लोग पास हुए 23-24 लाख में से। दैट मीन्स 82% लोग फेल हो गए। किस एग्जाम में? जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें आपको किसी के साथ मेरिट में या कंपटीशन में नहीं आना होता, जस्ट 90 नंबर लाने होते हैं 150 में से। उस एग्जाम में रिजल्ट क्या रहा? सिर्फ 17% लोग पास हुए। अगर ओवरऑल देखें हम पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला करके, और 82 पॉइंट समथिंग जो है वो हम फेल हो गए, जो लर्नर्स हैं, ठीक है ना, या क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। फेल हो गए, कई बार खराब लगता है सुनने में, बट इस टाइम खराब लगे तो भी लगा लीजिए, क्योंकि ये वो समय है जिस टाइम आप अगर थोड़े से अवेयर होकर तैयारी कर लेंगे तो शायद उन 82% में आपको नहीं आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पेपर 1 की अगर हम इसमें बात करते हैं, तो पेपर 1 जो कि प्राइमरी के लिए होता है, इसमें 24.6% लोग जो है पास हुए, यानी 24.6% ओनली, ठीक, यानी 25% भी नहीं, 75% से भी ज्यादा, 75.4%। तो 75.4% लोग, जब 75.4% लोग क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं पेपर 1 में, जो प्राइमरी लेवल का पेपर है, जिसको लड्डू कहा करते थे हम लोग किसी समय में। और अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो यहाँ पे 8.6% ही पासिंग परसेंटेज है, बाकी 92% लोग फेल हो गए। तो अगर आप पेपर 2 के हालात देखेंगे, तो ये 82% जो फेल हुए ना, ये भी पेपर 1 वालों ने बचा लिया। अदरवाइज पेपर 2 के हालात तो इतने खराब थे कि 8.6% लोग ही क्लियर कर पाए इस बार। और लैंग्वेज भी पेपर 2 की टफ रही है ना। जो पेपर 2 में एसएसटी और साइंस मैथ्स वाला सेक्शन है, उसमें भी थोड़ा सा हमें देखने को मिला कि जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के रहे। तो समझते हैं कहानी है क्या और कैसे इस आंकड़े में आने से बचना है और इस तरफ आना है। और ऐसा नहीं है, ये रिजल्ट हमेशा से ऐसा ही रहा है। अगर मैं 2011, 12, 13 तक की बात करूं, 2%, 5% ऐसे रिजल्ट हुआ करता था। फिर उसके बाद अगर हम देख रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, लेस देन 10% ही था तब भी। 2016 में मुझे याद है हमने चैनल बनाया था और ऑनलाइन का थोड़ा सा हेल्प मिलनी शुरू हुई लोगों को, और भी लोग रहे होंगे उस टाइम पे, बाद में आए। तो अगर हम बात करें तो उस टाइम पे 30% रिजल्ट था 2018 का, जब पेपर आया था दिसंबर का, जबकि 2018 का पेपर ठीक ठाक था। तो 30% रिजल्ट था कि पास हुए थे लोग 30%। उसके बाद और बढ़ा, 2019 के पेपर बहुत आसान थे दोनों, लेकिन सिलेबस से थे। 20 में ऑनलाइन हुआ, लेकिन फिर भी इतने बुरे हालात नहीं थे जितने इस बार हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, या कई लोगों को आदत ही नहीं रही ऑफलाइन पेपर देने की। एक रीजन ये भी हो सकता है। तो समझते हैं। और इसमें जब आज 2023 में खड़े हैं हम, 24 आ जाएगा, 2 महीने भी नहीं है, 1 महीना बीच में है, और भर भर के यूट्यूब पे भरमार है टीचर्स की, पढ़ने वालों की, पढ़ाने वालों की। तो कहीं ना कहीं एक रीजन इसमें क्वालिटी कंटेंट की कमी भी है, क्वालिटी टीचर्स की कमी भी है। तो हम लर्नर्स और टीचर्स कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, पूरा सिस्टम फेल हो रहा है अगर देखा जाए तो, जो हम पढ़ते भी हैं टीचिंग में। तो नहीं चाहिए बिल्कुल। जो अभी हमने डेटा देखा, उस डेटा का पार्ट हम ना बने, पासिंग वाली परसेंटेज को बढ़ाएं, ना कि फेल वाली उस 82% में ना आए, या उस 92% में ना आए पेपर 2 के केस में, या उस 75% में ना आए जो फेल हुए हैं पेपर 1 की अगर मैं बात करूं। तो अवॉइड क्या करनी है चीजें, देखते हैं एक बार। अगर जिनको हम कहते हैं डोंट, मतलब ये काम नहीं करने, अवॉइड करनी है, मिस्टेक्स हैं, है ना। ये भाई साहब खड़े हैं ये लेकर के,
रोट लर्निंग से बचना है। रोट लर्निंग बोले तो रटंत विद्या, रटना नहीं है, ये आपका एनसीएफ भी कह रहा है, बच्चों के लिए भी ये बात लागू होती है ना, और आप पे भी ये बात लागू होती है। अगर आप रटेंगे पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज ऐसी बनाई जा रही है अभी पेपर की कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक, तो एक तो रटने की कोशिश नहीं करनी है कि आपको लगे कि आप एक हफ्ता रट्टा लगाएंगे और काम बन जाएगा। दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए, ठीक है ना। पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करें आएंगे अभी, उस पर मैं कराऊंगी भी, यूट्यूब पे भी कराऊंगी, डोंट वरी। ग्रामर से बचना है, ये मैं जीवन पर्यंत से कह रही हूं, यानी प्राचीन काल से 2016 से मैं ये बात कह रही हूं। ग्रामर से बचना है, व्याकरण से क्या करना है, बचना है, क्योंकि व्याकरण इस एग्जाम में आधार नहीं है। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है 30-30 नंबर की, लेकिन व्याकरण मुश्किल से 2-2, 3-3 नंबर की पैसेज में आती है। तो ग्रामर, उतनी ग्रामर आपने पढ़ी है बचपन से, अगर आप पैसेज प्रैक्टिस कर लेंगे आपको अलग से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास समय है, आप किसी बैच में हैं, आपको कोई टीचर अपने तरीके से करा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स करा रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अवॉइड कीजिए, पेडागोजी पे फोकस कीजिए। पेडागोजी रीढ़ की हड्डी है इस एग्जाम की, है ना। स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं ना, हम बिना उसके बैठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, जीवन बेकार है। ऐसे ही सीटेट काम का नहीं है यदि आपने पेडागोजी नहीं पढ़ी। आएंगे उस पर। तो ग्रामर से बचना है, ग्रामर नहीं पढ़नी। ग्रामर पढ़ते रहते हैं कई लोग, पेडागोजी नहीं पढ़ते। पहले तो किताबों में नहीं आती थी ग्रामर, आजकल तो बुक्स भी अगर आप खरीदने जाएंगे वहां पे भी पेडागोजी मिल जाएगी। इतना बुरा हाल था। डेविएशन फ्रॉम सिलेबस, सिलेबस से भटक गए हम, सिलेबस पता ही नहीं है। हाँ, रटंत विद्या चलंत नहीं, बिल्कुल सृष्टि। तो डेविएशन फ्रॉम सिलेबस, सिलेबस से भटकना नहीं है। अगर आप सिलेबस से भटक गए, सिलेबस का एक एक पॉइंट आपके लिए बिल्कुल क्या है, एक ऐसी रिलीजियस पुस्तक के समान है। उसको आप बाइबल कहिए, गीता कहिए, जो आपका मन करे, जिस भी चीज में आप विश्वास रखते हो, कुरान कहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कहिए, जो भी, जिस भी चीज में आप विश्वास रखते हैं, सिलेबस आपके लिए वो है। कि उससे आपको भटकना नहीं है। इस एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ, लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ठीक है ना। तो सिलेबस से नहीं भटकना है किसी भी हालत में। सिलेबस को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में रखना है कि हमने कवर किया ये या नहीं किया। ठीक, अब करने लायक बातें क्या है, डूज कौन से हैं, ये देखो कितने बड़े यस वाले व्यक्ति खड़े हैं, है ना। डूज कौन से हैं देखिएगा। तो अगर हम यहां बात करें सिंपल, जो अभी मैंने आपको 3 चीजें बताई, उसमें से पहली चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके लिए आप एक बुक ले सकते हैं, क्योंकि पेपर ऑफलाइन हो गया है। बुक कोई भी ले सकते हैं, लेकिन गलतियां बहुत सारी मिल जाती हैं कई पब्लिकेशंस में। कुछ अच्छे पब्लिकेशंस भी आते हैं, तो कोई भी बुक जो आपको आर गुप्ता मिले, जो भी मिल जाए, पियर्सन मिल जाए, जो मिल जाए बुक, आप एक प्रीवियस ईयर ले लीजिए, किरण मिल जाए, जो भी बुक आपके हाथ में है प्रीवियस ईयर की, आप उठा लीजिए उसको मार्केट से, और एक ही बुक लीजिए, ज्यादा झंझट में मत पड़िए, क्योंकि ये आपकी तसल्ली के लिए होगा। मैं कितना भी मना कर लूं फिर भी आप लोग लोगे ही, है ना। अगर आप बैचेस में हैं तो बात अलग है, क्योंकि वहां सारी चीजें आपको एक साथ ही मिल रही हैं, सारे टीचर्स मिल रहे होंगे, अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट मिल रहे होंगे, नोट्स मिल रहे होंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाई हो रही होगी। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उस केस में अगर आपको लग रहा है कि एक बुक लेनी ही है, तो आप बुक ले लीजिए, या फिर इससे भी अच्छा तरीका है वेबसाइट, सीटेट की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। कितने, 2018 का पेपर लिख लीजिएगा कहीं, 2018 का पेपर, 19 का अवॉइड कर सकते हो। 19 के दोनों पेपर इतने आसान है, आज के समय में काम के नहीं है। 2018 से पहले वाले पेपर भी बहुत ज्यादा काम के नहीं है, उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके काम के हैं, जो मैं यूट्यूब पे आपको करा दूंगी या प्रैक्टिस में आपको करा दूंगी। तो 2018 का पेपर, 2020 वाला जो पेपर है ऑनलाइन, जितनी भी शिफ्ट हैं वो, 2021 वाला पेपर, और ये जो अभी हुआ है, ये था तो कायदे में 2022 वाला, तो ये वाला पेपर ऑनलाइन। मतलब 2018 के बाद से 19 को आप स्किप कर सकते हो। 19 का पेपर एकदम नॉर्मल पेपर था, उसमें कुछ भी अलग से कोई कुछ नहीं इन्होंने स्पेशल दिया। तो 2018, 20 मतलब दोनों साल के ऑनलाइन पेपर और 18 वाला पेपर, और इस बार का जो पेपर है, तो आपको सिर्फ 4 साल का करना है। ये 4 साल सिर्फ लगेंगे, क्योंकि ऑनलाइन के बहुत सारे सेट हैं, तो आपको वो 2 साल के पेपर करने में टाइम लग जाएगा। तो अच्छे से उसको कर लीजिएगा। ये जो 20-21 वाले ऑनलाइन के पेपर हैं, इनको थोड़ा सा समय लगा करके अलग अलग शिफ्ट के, मैंने ये कराए भी हुए, यूट्यूब पे भी कराए हुए हैं, अगर आप सर्च करोगे, और मैं प्रैक्टिस में भी कराऊंगी जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, है ना। ऑनलाइन के ये दोनों पेपर आपको कर लेने हैं। इस बार का जो पेपर है अगस्त वाला ऑफलाइन, ये आपको कर लेना है। तो सिर्फ 4 साल के पेपर आपको करने हैं 2018 से अब तक, ठीक है, प्रीवियस ईयर के नाम पे। ऐसा नहीं है आप 11 से लगे पड़े हैं। एनसीईआरटीज के कोई बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, गिफ्टेड बच्चा, जिसका मन करता हो कि नहीं मैं तो सारे ही करूंगा या करूंगी, तो प्रैक्टिस सेट से अच्छा है फिर आप प्रीवियस ईयर लगा लो, चाहे 2011 तक के ही लगा लो। प्रैक्टिस सेट अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रेयर ही बनाता है कोई, वो आपको बेवजह के क्वेश्चन मिलेंगे आधे से ज्यादा। उससे अच्छा है आप प्रीवियस ईयर कर लें, चाहे 2011 से कर लें। एनसीईआरटीज की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट हैं। आपको फ्री नोट्स भी दिए हुए हैं, अगर जस्ट आपको एग्जाम पास करना है, आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। 5 सब्जेक्ट के फ्री नोट्स हैं, 1 रुपया किसी से नोट्स के नाम पे नहीं लेते, और शायद ही आपको देश भर में उतने क्वालिटी नोट्स फ्री में मिल पाए। उनको बेचते हैं लोग, ऑफलाइन में भी बेचते हैं, अलग अलग शहरों में मार्केट्स में बिकते हैं, वो आप ही लोग बताते हैं ये। तो वो नोट्स आप फ्री हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए, प्रीवियस ईयर उठा करके पढ़ लीजिए वेबसाइट से। एक किताब मत लीजिए, कुछ मत कीजिए,
लेकिन उसमें आपकी मेहनत पर्सनल लगेगी, ठीक है। या फिर आप बैच में एनरोल कर लीजिए, तो वहां फिर आपकी थोड़ा सा आप हर दिन के बेसिस पे पढ़ रहे होंगे और एकदम से आपका जो हेडेक है सारा वो एक तरफ ही नहीं होगा, आपके साथ टीचर भी उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे सारे सब्जेक्ट्स की, वो आप पे डिपेंड करता है टोटली। अगर हम कहें एक और चीज जो एनईपी हमें कह रही है और जो हमें पेपर में भी लगानी है, क्रिटिकल थिंकिंग। सारे ऑप्शंस कई बार सेम लगते हैं, सारे ऑप्शंस काम के लगते हैं। इस बार क्वेश्चंस भी इस तरह से पूछे गए हैं कई, तो अभी मैं पेपर 2 कल डिस्कस करूंगी, तब बात करेंगे उस पर कि आपको लगता है कि पूछना क्या चाहते हो भाई, चाहते क्या हो आखिर, है ना। तो ये एक बात है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको पेडागोजी में काम आती है कि सोचना कैसे है टीचर के पर्सपेक्टिव से, जो पेडागोजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। एक और चीज पैसेज प्रैक्टिस, पैसेज की प्रैक्टिस कर लेनी है। क्यों? क्योंकि 30 नंबर के आपके पैसेज हैं, यानी गद्यांश पद्यांश की अगर मैं बात करूं, पैसेज टोटल 30 मार्क्स हैं, और ये सिर्फ प्रीवियस ईयर के कीजिए और कहीं बाहर से कोई पैसेज मत करिए, उसी के तर्ज पे आते हैं, सेम कहीं नहीं मिलेगा आपको, रिपीट होते हुए नहीं दिखेंगे, बट एज इट इज उसी पैटर्न पे आते हैं जो आपके पैसेज हैं। तो पैसेज जो हैं आपके, क्योंकि 15 नंबर के लैंग्वेज 1 में आएंगे, 8 और 7 नंबर का 2 पैसेज, और ऐसे ही आपके लैंग्वेज 2 में आएंगे। क्लियर है बात? तो पैसेज की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से जरूर कर लेनी है। तो ये कुछ चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है। ओएमआर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसके लिए अभी समय